नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। रायबरेली के दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी अब वहां से दौरा छोड़ करके बीच में वो वहां से निकल करके आ गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था उन्हें, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं की और सीधे तौर पर उस पूरे सम्मेलन को छोड़ करके वहां से आ गई। इस बीच में जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो मीडिया के सवालों से भी बचती हुई नजर आई। और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इस पूरे मामले को समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के तहत। दरअसल देखा गया कि जब स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंचती हैं वहां पर अपने एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत, तो वो वहां पर एक शोक संवेदना में शामिल होती है। उसके बाद जाकर के वो काफ़ी लोगों से मिलती भी है, लेकिन जब बात आती है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की, तब वो वहां पर उनका रुख ही बदल जाता है और वो किसी भी कार्यकर्ता को संबोधित किए बगैर या किसी भी कार्यकर्ता से मिले बिना ही वो वहां से चली जाती हैं। उनके जानते वक्त जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो साफ तौर पर उन्हें मना करती हुई आई, उनके सवालों से बचती हुई नजर आई। एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सीधे उस कार्यकर्ता सम्मेलन से निकलते हुए वहां से चली गई। उनके इस तरीके से जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पर देखा गया कि अभी बीते दिनों ही जिस तरीके से उनकी बेटी के ऊपर बार बार आरोप लग रहे थे कि वो एक बार चला रही थी, वो भी अवैध तरीके से, तो यहाँ पर इन सवालों के चक्कर से शायद बचने के लिए स्मृति ईरानी ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उनकी बेटी के ऊपर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर से बचना इस वक्त स्मृति ईरानी के लिए बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए देखा ये भी गया कि जब वो अपने ही सम्मेलन में पहुंचती है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को संबोधित किए बगैर ही वहां से निकल जाती हैं और वहां पर जो है किसी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती हैं। इससे तो यही साबित होता है कि यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी लगभग अपने मन को जो है वो समझा चुकी हैं। वो अभी तक किसी भी सवाल के जवाब के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वो अपनी बेटी की तरफ से क्या बोले क्या नहीं बोले, वो स्मृति ईरानी को बिल्कुल भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। और इसका अगर हम राजनीतिक पहलू देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी उनके ऊपर शिकंजा कसा गया होगा कि अभी आप कुछ भी मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी स्मृति ईरानी खुद इतनी मुसीबतों में फंसी हुई हैं कि वो इस वक्त किसी भी मामले पर कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझ रही है। बस उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि आपको हम कोर्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस पूरे मामले में आगे का रुख क्या होता है, स्मृति ईरानी आगे कौन से बड़े कदम उठाएगी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, उस पर भी हमारी नज़र बरकरार है। और साथ ही देखेंगे कि क्या उनकी बेटी सच में आरोपी है, क्या उनकी बेटी ने सच में यहाँ पर अवैध तरीके से ये बार चलाया। अगर ऐसा है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्या बीजेपी ने जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्या वही कार्रवाई यहाँ पर स्मृति ईरानी के खिलाफ भी देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर कानून का शिकंजा जो है वो स्मृति ईरानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद पर देखा जाएगा। इन तमाम मुद्दों के लिए आगे के रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।